हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है टॉरस वृषभ राशि। ये रीडिंग आपके 3 महीने की रीडिंग है इकट्ठी। 3 महीने का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की कैसी रहेगी। तो वृषभ राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग शादीशुदा लोग हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, और जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में है, सभी के लिए ये रीडिंग है। 3 महीने की रीडिंग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि साल खत्म होने वाला है। अगर आपने कोई बड़ा फैसला लेना है, आप कंफ्यूज हो, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसा रहेगा। उसी के बेस पे आप लोग अपना दिमाग एक सेट कर सकते हो कि भी ऐसा रहेगा और ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। और मंथली रीडिंग जो होती है मेरी लव लाइफ की, वो डिटेल में जो होगी वो अलग अलग अपलोड होती रहेंगी, लेकिन ये 3 महीने की रीडिंग है। और यहाँ पे सबसे पहले वृषभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स, आप दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ है और करंट सिचुएशंस चल रही हैं जो आप लोगों के बीच में, पहले वो देख लेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है और इन दोनों के बीच में करंटली क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉरस, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या फीलिंग्स, एनर्जीज हैं, क्या कुछ चल रहा है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहेगा बाद में। द सोर्स टॉरस, द रीबर्थ, एग्जिस्टेंस। कार्ड्स तो अच्छे ही आ रहे हैं आपके वैसे अभी तक तो ओके। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशंस, करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं और पास्ट में क्या कुछ हुआ है और इन दोनों के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है। चीटिंग, नॉट इंटरेस्टेड। देखिए टॉरस, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ है, मतलब जब नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, कुछ टाइम तक तो चीज़ें बहुत अच्छी रहती है ना नए रिलेशनशिप में। तो मुझे वही दिख रही है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और कहीं ना कहीं ये देखिए शादी का, ये वाला जो कार्ड होता है ना 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये शादी का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म का, एंगेजमेंट का, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग रही, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना रहा टॉरस आपके पार्टनर के साथ। ये मुझे लग रहा है जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तब की बात मुझे लग रही है कि तब आप दोनों के बीच में मैसेजेस के थ्रू काफ़ी बातचीत या कम्युनिकेशन होता रहा। आप लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करके मिलने एक दूसरे को जाते थे कहीं वेकेशन पे, या फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज रही। जैसे होता है ना रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा जोश था, एक्साइटमेंट था, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट किया आपने। और कहीं ना कहीं हो सकता है शादी को रिलेटेड आप दोनों के बीच में या कोई डिस्कशंस हुई हैं या कोई बातचीत होती रही बीच बीच में, या फिर आप लोग शादी करवाना चाहते थे, एंगेजमेंट चाहते थे, लॉन्ग टर्म चाहते थे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते थे टॉरस अपने पार्टनर से। ये मेरे को पास्ट का लग रहा है टॉरस, ये जो कार्ड आए हैं अभी का नहीं दिख रहा। मेरे को लग रहा है जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम ये चीज़ें रही होंगी, और हो सकता है उसी से रिलेटेड आप दोनों के बीच में पॉजिटिव चीज़ें भी रही। आप लोगों ने शादी के बारे में सोचा एक दूसरे के साथ, और कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहे होंगे। तो कुछ बहुत एक एक्साइटमेंट, बहुत एक जोश इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है पास्ट में रहा है, और काफ़ी आप दोनों के बीच में अच्छी एनर्जीज रही हैं, चीज़ें अच्छी ही रही होंगी टॉरस। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल ये दिख रहा है कि जब ये आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उस टाइम से लेकर कुछ टाइम तक चीज़ें आप दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड, अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में फिर इश्यूज हुए आप दोनों के बीच में। जैसे स्टार्टिंग में अच्छा रहा और उसके बाद कुछ चीज़ों में इश्यूज ये दिख रहे हैं मुझे कि चीटिंग का कार्ड आया। तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने एक दूसरे के साथ या तो चीटिंग की, यानी कि या तो टॉरस आपने अपने पार्टनर के साथ कोई चीटिंग की या आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई चीटिंग की, यानी कि चीज़ें अच्छी चल रही थी लेकिन कुछ चीटिंग को लेकर कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे। अब चीटिंग देखिए कुछ भी हो सकता है। अब चीटिंग का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हर टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में अलग अलग तरीके की चीटिंग, अलग अलग तरीके का धोखा रहा होगा।
पहली चीज़ जो मैं बताने लगी वो मुझे लग रहा हो सकता है आप, या देखिए यहाँ पे टॉरस ये कार्ड मैंने आप दोनों के इकट्ठे निकाले। अब ये तो या तो आपने चीटिंग की है या आपके पार्टनर ने चीटिंग की है। आपको समझ आ जाएगी किसने चीटिंग की है। अगर आपको लग रहा है आपने चीटिंग की है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं की है तो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो फिर ये चीज़ आपके पार्टनर के ऊपर लागू हो जाएगी। जो चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है वो अपने ऊपर ले लेना, जो आपके साथ नहीं मैच हो रही है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी। फिर चीटिंग या तो देखिए टॉरस हो सकता है आपने अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत की, किसी के साथ फिजिकल हुए या किसी को मिले। अब ज़रूरी नहीं होता किसी के साथ फिजिकल होना ही चीटिंग होता है। किस रिलेशनशिप के अलावा जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी को मिलते हैं, चाहे फ्लर्ट करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से रिलेशनशिप और इंसान के साथ भी रखते हैं, वो भी चीटिंग तो होती ही है। लेकिन जो भी है, हो सकता है आपने टॉरस अपने पार्टनर के अलावा और लोगों से बातचीत की और लोगों से कनेक्ट किया, और आपके पार्टनर को शायद पता लगा और किसी लेवल पे आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए, और या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ धोखा किया। अब किसी भी तरीके का हो सकता है, पैसों का धोखा हो सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ बनाई वो हो सकता है, या रिलेशनशिप में फेयर नहीं रहे आप दोनों में से कोई एक इंसान, यानी कि जो चीज़ें बोल दी उसको पूरा नहीं किया, वो भी चीटिंग होती है। तो कोई चीटिंग या कोई हर्ट एनर्जीज या कोई धोखा या तो आपने किया या आपके पार्टनर ने किया, और उसी कारण से आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज रहे, कोई एंडिंग कुछ हुई है आप दोनों के बीच में टॉरस। ये चीज़ें अच्छी होने के बाद मुझे दिख रहा है कि कुछ इश्यूज हुए और उसका रीज़न धोखा दिख रहा है मुझे। अब उसके कारण कुछ चीज़ें एंड हुई हैं आप दोनों के बीच, यानी कि या आपने एंड की या आपके पार्टनर ने एंड की, यानी कि या तो रिलेशनशिप को ख़त्म किया, और या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही रहे लेकिन उतना एक इमोशनल कनेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं महसूस किया, और आप दोनों में से कोई एक इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा एक किसी एक इंसान ने इमोशनली लो फील किया, एक मतलब प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा रहे इस रिलेशनशिप में, लेकिन चीटिंग होने के कारण, धोखा होने के कारण, रिलेशनशिप में फेयर ना रहने के कारण एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील किया। फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, लव केयर भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों को मैच्योरिटी से भी डील किया कि भी जो फीलिंग्स इमोशंस थे शायद खुल के उतना एक्सप्रेस नहीं किया पार्टनर को। रीबर्थ का कार्ड यही बोलते कि किसी तरीके की एंडिंग हुई, उसके बाद चिटिंग के कारण कोई चीज़ एंड हुई और कोई नई शुरुआत हुई। अब एंडिंग के बाद नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है टॉरस। अब ये मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके की एंडिंग और न्यू बिगनिंग हुई। अब देखिए कई बार होता है कि रिलेशनशिप में हमें पता चलता है कि चिटिंग की है पार्टनर ने, और हम कई बार रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, मूव ऑन कर देते हैं, या ब्रेकअप कर देते हैं, या सेपरेशन कर देते हैं। तो वो होती है एक नई शुरुआत की भी, रिलेशनशिप को छोड़ दिया और रिलेशनशिप को ख़त्म किया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक अपनी लाइफ में आगे ग्रो किया। मतलब एंडिंग करके एक न्यू बिगिनिंग उस डायरेक्शन में की, अपने करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ। कुछ के लिए हो सकता है एंडिंग बिगिनिंग का मतलब टॉरस ये भी हो सकता है कि चीटिंग होने के बावजूद भी आपने शायद इस रिलेशनशिप को एक मौका दे दिया, फिर भी एक मौका पार्टनर को दिया कि भी चलो कोई बात नहीं, जो हुआ उस पे उसको रात गई बात गई, उस पर मिट्टी डालते उसको ख़त्म करते, पार्टनर को एक चांस दिया, फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट किया, फिर से मौका दिया। लेकिन इतना आसान नहीं था वो चीज़ों को शुरू करना, लेकिन फिर भी आप इतना ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे को, आप या आपके पार्टनर, ये रिलेशनशिप को सेकंड चांस दिया और फिर से एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हुई। मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशंस एक जैसी नहीं रहेंगी टॉरस, क्योंकि मैंने कार्ड्स इकट्ठे ही निकाल दिए हैं आपके, उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को मौका दिया चीटिंग होने के बावजूद, तो ये चीज़ उसके साथ ये मैच हो जाएगी कि भी पार्टनर को चांस दिया था, पता था धोखा हुआ लेकिन फिर भी चांस दिया। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप को छोड़ा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इतना आसान नहीं हो रहा था। हो सकता है आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में ही चले गए टॉरस, या तो आप या आपके पार्टनर, कि इतना आसान नहीं हो रहा था चीज़ों को छोड़ना, पार्टनर को छोड़ना, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। चीटिंग किसी ने की लेकिन फिर भी चीज़ों को एंड करना पड़ा मजबूरी में, तो वो चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, करना पड़ रहा था। तो ये चीज़ें कुछ दूसरे लोगों के लिए ये हो जाएगी। अभी आसपास की जो सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। या तो आप लोगों में कुछ लोग मूव ऑन कर चुके होंगे कि चीटिंग हुई, अभी नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कोई नया इंसान आप लोगों की लाइफ में आया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हो लेकिन धोखा रहा, सेकंड चांस पार्टनर को दिया। लेकिन अभी जो बिल्कुल हाल फिलहाल की सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन चल रही है टॉरस, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, जोश रहता हुआ दिख रहा है टॉरस, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है। ये मेरे को जो दिख रहा है ना, ये तो स्टार्टिंग का था, बिल्कुल जब स्टार्ट हुआ उसके बाद कुछ इश्यूज आप दोनों के चिटिंग को लेकर रहे,
अब चीटिंग छोटी मोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, फैमिली को लेकर, किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी हो सकती है, पैसों को लेकर भी हो सकती है, एनीथिंग, किसी भी तरीके की चीटिंग हो सकती है। टॉरस, आपके सामने रीडिंग है, आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है, आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे ये लग रहा है कि भी ऐसे काम नहीं चलेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। अब ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती है टॉरस, या तो आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अब एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का ये मतलब नहीं होता कि भी आप लोगों में कमिटमेंट आ रहा है, यानी कि अगर आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, एक लो एनर्जीज में थी, यहाँ पे हमने देखा भी कि पीछे कुछ टाइम पहले या तो आप लो एनर्जीज में गए या आपके पार्टनर लो एनर्जीज में गए, हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहा, मन पे लगाया चीज़ों को, लो एनर्जीज में भी गए। लेकिन किसी लेवल पे अभी एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर या खुद के ऊपर आता हुआ दिख रहा है कि भी चलो आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, और जो चीज़ें पाना चाहते हो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। बट मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान उतना इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में, यानी कि जिस हिसाब से टॉरस, या तो आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का मतलब कि अगर पीछे कुछ एक्शंस नहीं लिए थे, अपने आप को रोक लिया था, आगे नहीं बढ़ रहे थे, लो एनर्जीज में जा रहे थे, तो अभी किसी लेवल पे एक मन बन रहा है कि भी चलो चांस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोटे मोटे अगर इश्यूज भी रहेंगे तो उसको भी हैंडल कर लेंगे। एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के लिए आता हुआ दिख रहा है, या फिर अपने पार्टनर के लिए आता हुआ दिख रहा है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको यहाँ पे, अब ये चीज़ सबके लिए सेम सेम नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चीटिंग के साथ डेथ और रीबर्थ का कार्ड दिखा। तो किसी के लिए हो सकता है आप लोग अगर रिलेशनशिप खत्म करके मूव ऑन करके कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ गया, तो मे भी हो सकता है आप या आपके पार्टनर उस इंसान की तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, राइट। और अगर ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो तो इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। बट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि हम इस रिलेशनशिप के लिए रीडिंग बना रहे हैं टॉरस वृषभ राशि वालों की, तो जो पार्टनर अभी आपकी लाइफ में है, हम उसके साथ आपकी रीडिंग देखेंगे। ये नहीं कि आपका कोई एक्स है, आप उसके बारे में सोचने लग गए हो, तो ऐसे नहीं होगा। वो इंसान मूव ऑन कर गया, उसकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया, उसने शादी कहीं और कर ली, तो फिर वो इंसान आपकी लाइफ का पार्टनर नहीं है। वहाँ पे ये हो सकता है भी चलो बातचीत हो सकती है, थोड़ी बहुत रहे, लेकिन उस तरीके से रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट होगा फिर आप लोगों के बीच में। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मतलब आप लोगों में कोई और इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कि जोश रहता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज या चैलेंजेस रहेंगे, उससे भी डर नहीं रहे हो, पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। और परमात्मा की तरफ से भी कुछ हेल्प सपोर्ट मुझे लग रहा है मिलती हुई दिख रही है, कि जो भी आप चाहते हो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं। बट आप दोनों में से मुझे लग रहा है एक इंसान जो एक्शंस ले रहा है, शायद दूसरा पार्टनर इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। ये चीज़ें नज़र आ रही है मुझे करंट में। अगर मान लो आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, पार्टनर से बात कर रहे हो, कॉल या मैसेज कर रहे हो या मिल रहे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर का इंटरेस्ट उतना नहीं है, आपके अंदर काफ़ी जोश है रिलेशनशिप को ग्रो करने का, मे बी पार्टनर का उतना इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो रिलेशनशिप में नहीं है, या आप में नहीं है, या आप उनको जो कुछ कह रहे हो टॉरस, हो सकता है वो उस बात के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, एग्री नहीं है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर अगर एक्शंस ले रहे हैं तो आप किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मना कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप एग्री नहीं हो रहे हो। ये अभी मुझे करंट सिचुएशंस मुझे दिख रही है, यानी कि करंट सिचुएशंस का मतलब ये रीडिंग मैं सितंबर में अपलोड कर दूंगी। तो ये करंट सिचुएशन या तो सितंबर की रही होंगी, या फिर 1 या 1.5 महीना पहले की होंगी, कि अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में चीज़ें किसी लेवल पे आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन दूसरे इंसान का उतना मन नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है, या तो रिलेशनशिप में या किसी बात में, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे टॉरस। अभी हम देख लेते हैं टॉरस कि आप दोनों का अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा जाएगा। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, वो देख लेते हैं। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। टेम्परेंस, किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। पॉलिटिक्स, शेयरिंग,
अबंडेंस, टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। एंशियस माइंड, सोशल मीडिया। देखिए टॉरस, आप लोगों की जो रीडिंग निकल के आई है आपके सामने है। देखिए टॉरस, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चीज़ें तो मुझे बेटर ही दिख रही हैं आप लोगों के बीच में। अब आप लोगों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि देखिए अक्टूबर की मंथली रीडिंग, जो महीने की रीडिंग होती है वो डिटेल में होती है, नवंबर दिसंबर की भी डिटेल में होगी जो मैं डालूंगी। ये आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि ये 3 महीने कैसे जाएंगे। 3 महीने मुझे ठीक रहते हुए दिख रहे हैं। मुझे अक्टूबर का महीना मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में चीज़ें मुझे बैलेंस रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी थोड़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों ही किसी लेवल पे रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हो, या तो आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हो या आपके पार्टनर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई करना, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, कि जैसे एक चीज़ वर्कआउट नहीं करती, एक चीज़ काम नहीं करती तो हम दूसरी चीज़ ट्राई करते कि चलो यार ऐसे कोशिश करके देखते शायद रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अगर दूसरी चीज़ ट्राई नहीं करती तो हो सकता है हम तीसरी चीज़ कोशिश करते कि यार इस तरीके से करके देखते तो अब इसमें रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें हों। तो एक एक्सपेरिमेंट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, लेकिन एक बैलेंस भी रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, रश नहीं करना चाहते हो, और पेशेंस रखा हुआ, एक सब्र भी रखा हुआ है। एंड मतलब एक शांति रहती हुई दिख रही है, यानी कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि आप लोगों को लग रहा है कि अपना ना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना, रिलेशनशिप के कारण एक सुकून रखना, दिमाग को शांत रखना चाहते हो, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक यूनियन भी चाहते हुए दिख रही हो, यानी कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, रिकंसिलेशन, पैचअप कहीं ना कहीं चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे, जल्दबाजी नहीं करो। जैसे होता है ना इंसान हफड़ा डफड़ी में, भाग दौड़ में बहुत जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करने लग जाता है, तो उसमें चीज़ें गलत भी हो जाती है। तो आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। बट एक चीज़ बताऊं, देखिए आप दोनों या कोई एक इंसान तो चीज़ों को बेटर करने चाहता है टॉरस अक्टूबर के महीने में, बट मुझे लग रहा है कि किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है इस रिलेशनशिप में टॉरस, या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि भी ये एक चेहरा है, ये एक इंसान है, उसके चेहरे के ऊपर एक और चेहरा है, यानी कि जो इंसान जो कुछ एक इंसान इसमें जो कुछ बोल रहा है, यानी कि वो इंसान वो शायद बात को पूरा ना करे, उसको निभाए ना, उसके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, यानी कि इरादे सही नहीं है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स शायद खेलता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना चालाकी से चीज़ों को डील करना, क्लेवरली चीज़ों को डील करना, जो अपने इरादे हैं उसको सब छुपा देना, दिल में क्या है उसको सामने नहीं आने देना, मैनिपुलेशन करनी, जैसे होता है ना बात को घुमा देना, चालाकी से चीज़ों को डील करना। अगर छोटा मोटा झूठ भी बोलना पड़ गया तो वो भी कोई एक इंसान मुझे बोलता हुआ दिख रहा है। चीज़ें मुझे लग रहा है किसी लेवल पे जरूर ठीक होती हुई दिख रही है, लेकिन किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस मुझे नहीं ठीक दिख रहे इस रिलेशनशिप में। अब वो मोटिव्स इंटेंशंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं टॉरस। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में फिजिकल होना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है पैसों को लेकर, या कई बार होता है फिर कमिटमेंट को लेकर इंसान बोल तो कुछ और रहा है लॉन्ग टर्म को लेकर, लेकिन उसको भी पता उसने वो चीज़ पूरी नहीं करनी है, इसलिए हो सकता है वो झूठ बोल रहा है कुछ। तो अगर आपको लगे टॉरस आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं और मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपनी बातों पे सॉरी अपनी बातों पे पूरे नहीं उतरते हैं, जो वो बोलते हैं उनका मतलब नहीं होता, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो तो आप अपना ध्यान रखें कि भी जितनी चीज़ कर सकते हो उतनी ही बोले, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स ना करें किसी चीज़ के लिए। तो ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। अगर आपको लग रहा है पार्टनर ऐसे हैं तो उनसे अलर्ट रहे, कॉशियस रहे, संभल कर रहे थोड़ा सा, ये चीज़ें हैं टॉरस। बट ये है कि चीज़ें मुझे किसी लेवल पर ठीक जरूर दिख रही हैं भी, या तो आप लोग अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप को बेटर तो करने की कोशिश कर रहे हो टॉरस, बट आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स खेलता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो बोल रहा है उसको शायद पूरा नहीं करना, मोटिव्स एंड टेंशंस ठीक नहीं है, इरादे सही नहीं है, ये चीज़ें हैं। और एंशियस माइंड का कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में ना थोड़ा माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हुए दिख रहे हैं, जैसे माइंड में कन्फ्यूजन है,
अलग अलग चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, थोड़ी सी बेचैनी है किसी चीज़ को लेकर, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट स्टिल आप लोग अपने ऊपर फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी रहेंगी। जैसे होता है ना कि अब बेचैन है, दिमाग में शांति नहीं है, या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, वो चीज़ें आप लोग अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। यानी कि एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून कैसे मेंटेन करना, उसके ऊपर फोकस रहेगा। और जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर, बैलेंस करने के ऊपर ही फोकस रहेगा कि जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए रिलेशनशिप में, जितनी बात करनी है उतनी ही कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव या बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, या फिर बिल्कुल भी ऐसा है कि भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। थोड़ा थोड़ा चीज़ें किसी लेवल पर ठीक होती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में उतना फेयर नहीं दिख रहा, यानी कि उसकी इंटेंशंस प्योर नहीं दिख रही हैं। या तो आप ऐसे हो रहे हो टॉरस, या आपके पार्टनर, ये देख लेना किसकी एनर्जीज है, लेकिन मैंने आपको रीडिंग में बता दिया है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शेयरिंग के कार्ड है, ये है कार्ड आपके नवंबर के महीने में। यहाँ पे देखिए करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, मनी, पैसा, या अपने घर के कामों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, जो लड़की है, नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही हैं, रियलिस्टिक हो रही हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रही हैं, और करियर उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। अब करियर अगर तो देखिए आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फिर तो करियर हो गया। अगर नहीं करते हो तो घर के कामों में बिजी रखा हुआ अपने आप को, जो हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। बट किसी लेवल पे ये ज़रूर है कि मनी, पैसा, फाइनेंसिस के ऊपर आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ज़्यादा मुझे लग रहा है फीमेल है, बट किसी की भी एनर्जीज हो सकती है। हो सकता है लड़का भी अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। बट देखिए नवंबर के महीने में चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं आप लोगों में। मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है, एक किसी लेवल पे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और आप लोगों एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो। अब शेयर करने का तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई करियर को लेकर कोई अच्छा ऑफर आया, कोई सैलरी बढ़ गई, तो वो एक पार्टनर से के साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी दिल में बात है, एक लविंग एंड केयरिंग, एक शेयरिंग वाली एनर्जीज रह रही है। यानी कि आप कुछ चीज़ अपने पार्टनर को शेयर कर रहे हो, बता रहे हो, आपके पार्टनर आपको शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है। अब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सबके लिए अलग अलग रहेगी। अगर आप लोगों में रिलेशनशिप में बातचीत काफ़ी समय से हो रही थी, तो हो सकता है कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं। आप लोग एक दूसरे को या तो कमिटमेंट दे रहे हो, उससे से रिलेटेड कुछ शेयर कर रहे हो चीज़ें, कि भी ये कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म में लेकर जाना रिलेशनशिप को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में शादी करवाना चाहते हो, उसी से रिलेटेड एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, वो शेयर कर रहे हो चीज़ें एक दूसरे से। कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन एक रिलेशनशिप में चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी थोड़ी बेटर जरूर होती हुई दिख रही है। और लेकिन आप लोगों को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हुए मुझे दिख रहे हो कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और उसी को लेकर मुझे लग रहा है जो फीमेल है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रही है कि वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि सीरियस है, यानी कि जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में टॉरस, वो मुझे लग रहा है सीरियस है, और वो कहीं ना कहीं शादी, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहती हैं। और इसीलिए वो चीज़ें कुछ एक दूसरे से मुझे लग रहा है शेयर कर रहे हो उसी को लेकर, या डिस्कशंस कर रहे हो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर। बट जो भी है, एक चीज़ें किसी लेवल पे या तो बेटर हो रही हैं, या उसके ऊपर फोकस रहता है, वो दिख रहा है कि इसको कैसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप है तो चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, सिर्फ हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान, ज़्यादा मुझे दिख रहा है फीमेल है ना जो टॉरस, वो लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रही है। और वो चाहती है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, शादी हो, और रिलेशनशिप ठोस हो, मजबूत हो, सिर्फ ऐसे बातों बातों में रिलेशनशिप ना हो, कुछ कॉन्क्रीट इसमें मिले हमें, ये चीज़ें हैं। हालांकि आप दोनों की ही एनर्जीज है, किसी की भी रहेंगे, लेकिन लड़की मुझे ज़्यादा सीरियस दिख रही है इस रिलेशनशिप में नवंबर के महीने में। लेकिन थोड़ा सा ये है कि अग्रेसिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ गया, कुछ कहना पड़ गया, तो वो भी आप दोनों में से कोई एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को लेकर छोटा मोटा अगर गुस्सा कर रहे हो, साथ के साथ ये भी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी अग्रेसिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है, अपने लिए स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रही है नवंबर के महीने में। मुझे नवंबर का महीना अच्छा दिख रहा है, हालांकि अक्टूबर का भी ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि
कोई एक इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हुआ दिख रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी है। नवंबर का महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन दिसंबर में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं थोड़े से मुझे। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आप लोग करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। करियर से रिलेटेड हो सकता है सोशल मीडिया पे दिसंबर के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्टिव रहता हुआ दिख रहा है, जैसे सोशल सर्कल बढ़ा रहा है, या कोई ऑर्डर मिल रहा है बिजनेस से रिलेटेड, या फिर अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है काम को लेकर, जॉब को लेकर, किसी भी तरीके से ऑनलाइन हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो, या कोई काम को लेकर कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। करियर चीज़ मुझे दिख रहा है कि अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये करियर की रीडिंग नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हुआ दिख रहा है, प्रायोरिटी पे रखता हुआ दिख रहा है। और सोशल मीडिया पे आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, या तो वो करियर के कारण एक्टिव है, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के कारण, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप के अलावा टॉरस, या तो आप या आपके पार्टनर और लोगों से बातचीत कर रहे हो, और लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन एक्टिव हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक इंसान एक्टिव हो रहा है, या आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो। देखिए रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक अबंडेंस चाहते हुए दिख रहे हो, कि खुशी चाहते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है गिव अप ही करते हुए दिख रहे हो दिसंबर के महीने में टॉरस, यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से शायद आप लोगों को लग रहा है हो नहीं पाएगा, और बेटर है अभी गिव अप कर देते हैं, अभी चीज़ों को छोड़ देते हैं, अभी कोई फ़ायदा नहीं है इसमें रहने का, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है टॉरस। आपको दिसंबर में, या तो आपको ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर को कि देखिए स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है फिर भी बातचीत हो रही है, चीज़ें ठीक रह रही हैं, कोशिश भी है चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन दिसंबर में एकदम से छोड़ते हुए दिख रही है चीज़ों को। छोड़ने का मतलब कि आप लोगों को लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस कहीं से भी हो सकते हैं, कई बार होता है सिचुएशंस ऐसी चलती हैं, हालात ऐसे चलते हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कई बार होता है फैमिली, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, और लोगों की दखलंदाजी होगी। जिस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, स्मूथ गोइंग मिलनी चाहिए, वो स्मूथ गोइंग आप लोगों को दिसंबर में नहीं मिलती हुई दिख रही। और जिस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं का कॉन्फिडेंस नहीं आता हुआ दिख रहा टॉरस। या तो आपको अपने ऊपर नहीं आ रहा, या रिलेशनशिप के ऊपर नहीं आ रहा, या पार्टनर के ऊपर नहीं आ रहा, या फिर आपके पार्टनर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, रिलेशनशिप के ऊपर नहीं आ रहा, या उनको खुद के ऊपर नहीं आ रहा। तो आप दोनों, या मुझे कोई एक इंसान, ज़्यादा मुझे आप दोनों की ही रीडिंग है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों इस रिलेशनशिप में गिव अप करते हुए दिख रहे हो, कि आप लोगों को लग रहा है भी इतना ना ताकत नहीं है, थक गए हैं, इतनी हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, क्योंकि बहुत अड़चने, बहुत मुसीबतें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और शायद आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए किसी लेवल पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, गिव अप करते हुए दिख रहे हो, और उसी कारण से शायद अपने आप को सोशल मीडिया पे और लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ अपना ध्यान माइंड को चेंज करने के लिए, बिजी करने के लिए अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हो और लोगों से बातचीत कर रहे हो, बट किसी तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। एक जोश की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक डिटर्मिनेशन नहीं आ रही है, पावर नहीं आ रही है, कि भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि भी रिलेशनशिप के लिए कुछ कर पाएंगे, या फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो एक गिव अप मुझे किसी लेवल पे आप लोग करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को, कि इस रिलेशनशिप की खातिर, पार्टनर की खातिर और अड़चने और मुसीबत नहीं सहन कर सकते, और इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको पार करके आगे जीत जाएंगे। तो दिसंबर के महीने में आप लोग उस चीज़ को छोड़ते हुए ही दिख रहे हो कि भाई हमसे नहीं होता, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ दो इस चीज़ को। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं हो, क्योंकि यहाँ पे देखा भी हमने अक्टूबर में कि कोशिश रही चीज़ों को थोड़ी सी ठीक करने के लिए, एक इंसान सीरियस नहीं है। नवंबर में भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, जो आप चाहते हो, अपने दिल की बात एक दूसरे से कह रहे हो, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो। दिसंबर में हो सकता है जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो, उस हिसाब से हो सकता है आप लोगों को लग रहा है चीज़ें हो नहीं रही हैं। बेटर है अब बहुत मेहनत कर ली, बहुत हाथ पैर मार लिए, अब थक गए हैं, अब नहीं करना, अब छोड़ देते हैं। तो वो इस कारण से हो रहा है, या तो आप ऐसा कर रहे हो टॉरस, या आपके पार्टनर। अब आपके लिए एक आउटकम कार्ड ले लेते हैं टॉरस वृषभ राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के लिए क्या गाइडेंस रहेगी और क्या होगा आप लोगों के बीच में, वो हम देख लेते हैं टॉरस क्या रहेगा आपके लिए। देखिए आपके लिए जो कार्ड निकल गया टॉक्सिक का कार्ड आया, देखिए यहाँ पे यही कार्ड मुझे बोल रहा है टॉरस। एक कार्ड और ले लेती हूँ, ये भी देखिए कैसे कार्ड आया आपके, माइंड मत करना टॉरस, मैंने आपके सामने ही निकाले कार्ड।
टॉरस, देखिए आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहेंगे। ये मैंने एक रफ आइडिया तो आपको एनर्जीज का दिया कि भी ऐसे ऐसे चीज़ें रहेंगी कि भी आप लोग कोशिश करोगे ठीक करने की, लेकिन कुछ इश्यूज रहेंगे। दिसंबर में आप लोग गिव अप करते हुए दिख रहे हो कि भी आपसे हो नहीं रहा, और मुझे लग रहा है अभी भी कोई एक इंसान बिल्कुल करंट सिचुएशन में अभी भी आप लोगों में जोश है आगे बढ़ने का। लेकिन इस रिलेशनशिप में देखिए प्यार ही नहीं है। नो लव हेयर का कार्ड यही बोलता है कि एक तरफा प्यार है इस रिलेशनशिप में। ये आपके लिए गाइडेंस आई है और ये चीज़ें होंगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए। यानी कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। यानी कि इस रिलेशनशिप में या तो आपके पार्टनर टॉक्सिक है टॉरस, या आप टॉक्सिक हो। टॉक्सिक का मतलब होता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में टॉक्सिक बिहेवियर करता है। यानी कि बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, या एक फिजिकल इंटीमेसी है इस रिलेशनशिप में, या फिर पैसों का है, मतलब के लिए रिलेशनशिप है, एक्चुअल में प्यार नहीं है। और जिसके कारण इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं रहेंगी। यानी कि ये रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आप दोनों में कुछ इश्यूज ही रहेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और नो लव हेयर का कार्ड भी यही बोलता है कि मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान के मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और दूसरे के मन में उतना प्यार नहीं है। तो ये एक तरफा प्यार मुझे ज़्यादा दिख रहा है, वन साइडेड लव ज़्यादा दिख रहा है। तो जिसके कारण दिसंबर में जाके कुछ छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। यानी कि उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हो अभी। तो आपके लिए गाइडेंस यही आई है कि भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखें टॉरस। ये मेरा रीडिंग देने का मतलब और मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग हो सकता है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैं सितंबर में रीडिंग डाल दूंगी, और अगर आपको वाकई लग रहा है कि ये चीज़ें सच में ऐसे चल रही हैं तो कोशिश करनी है तो इतना टाइम ना वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि या तो पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, या आप दोनों में बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई हो जाती है, या रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है एक इंसान, और एक तरफा प्यार है। जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दूसरे इंसान के मन में उतनी फीलिंग्स इमोशंस ही नहीं है। तो जब ऐसे रिलेशनशिप होगा तो कैसे चलेगा। तो अगर आपको लग रहा है टॉरस अभी भी आप अपने पार्टनर से उम्मीदें लगा के बैठ गए हो, तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही नहीं रहेंगी। ये लॉन्ग टर्म का मतलब 3 महीने की रीडिंग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये वाले 3 महीनों में चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं। एनर्जीज मुझे दिख रही है कि चीज़ें बेटर करने के ऊपर फोकस है, सीरियस है एक इंसान। लेकिन ये जो कार्ड्स आ रहे हैं दिसंबर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि दिसंबर में कहीं ना कहीं आप दोनों या किसी एक इंसान को ये एक रियलाइजेशन हो रही है, एक ख्याल आ रहा है कि भी यार इतना जो मेहनत कर रहे हैं ना वो सब वेस्ट चली गई है, सब फालतू में हमने इतने मेहनत की, एफर्ट्स डाले, कुछ भी मिला नहीं। ये रिलेशनशिप सही नहीं है हमारे लिए, ये पार्टनर सही नहीं है हमारे लिए, और ये एक तरफा प्यार है, एक तरफे एफर्ट्स है, दूसरी तरफ से कोई एफर्ट्स ही नहीं है। फिर कहीं ना कहीं आप दोनों या कोई एक इंसान खुद ही छोड़ते हुए दिख रहे हो, खुद ही गिव अप करते हुए दिख रहे हो कि अब और हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए। तो बेटर है चीज़ों को लेट खत्म करने से अच्छा है, अगर ये रीडिंग आप पहले देख रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है, तो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम पे ख़त्म करें। अगर आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो बेटर है टाइम पे फैसला ले लें। और अगर आपको लग रहा है चीज़ें अच्छी चल रही है तो ये 3 महीने फिर वेट कर ले, फिर अगला जो साल आ ही जाएगा उसकी रीडिंग बनाऊंगी मंथ, उसके हिसाब से फिर आप देख लेना। मंथली रीडिंग भी डाला करूंगी, डिटेल में होगी वो चीज़ें, ये भी डिटेल में है, लेकिन आपको एक मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया कि ऐसा रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी टॉक्सिक है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर 3 महीने वेट कर लो, फिर उसके बाद देख लो क्या हो रहा है। फिलहाल ये चीज़ें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यही दिख रही है कि रिलेशनशिप में प्यार की कमी दिख रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप दिख रहा है, जो आप सोच रहे हो वो चीज़ें आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरने वाला, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं 3 महीनों के लिए। तो ये रीडिंग सुन के डरना नहीं है, इसको कोशिश करते हैं पॉजिटिव सोचने की। आपको पहले पता चला आप उसको कैसे चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पार्टनर के पीछे मत पड़े, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की बातें मत करें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें, और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एफर्ट्स मत दें। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं तो सामने वाला हमें इंपॉर्टेंस नहीं देता, हमें ग्रांटेड लेता है। तो अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, और जो ये टॉक्सिक बिहेवियर आप दोनों के बीच में हो रहा है उसको सहन मत करें, परेशान नहीं होना। यानी कि अगर कोई इंसान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी फालतू की चीज़ें सहन नहीं करनी है आप लोगों को। और अगर एक तरफा प्यार है, जितना प्यार आप कर रहे हो पार्टनर से नहीं मिल रहा, तो अपना प्यार भी कम कर दे, उतनी फीलिंग्स इमोशंस जाहिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी है तो आपको गाइडेंस दे रही हो, अगर आपकी नहीं है, पार्टनर की ऐसी हैं तो आपको गाइडेंस दे रही हो, और अगर आपकी है तो आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। तो ये है रीडिंग आपकी टॉरस, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।